हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जीपीएससी जीएसएससी आंदोलन की मुख्य मांगे सामने जो है वो लिखित रूप में आ गई है। हर एक मांग के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, और इससे रिलेटेड लोग जो भी हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो अब भीड़ की ओर बढ़ना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 10-15 दिन का टाइम जो है वो देना चाहिए आंदोलन को, लेकिन 10-15 दिन का समय है नहीं, क्योंकि 12 तारीख को लास्ट विधानसभा सत्र है ना। विधानसभा की जो मीटिंग है चल रही है वो 12 तारीख तक ही चलेगी। 12 तारीख के बाद जो है वो बंद हो जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होगी। तो 12 तारीख से पहले प्रेशर बनानी है तो 12 तारीख से पहले, तो 12 तारीख से कितना पहले होना चाहिए, 12 तारीख से कितना पहले होना चाहिए, कम से कम सप्ताह भर 5-6 दिन दबाव बनने के लिए तो चाहिए ना। तो और हमें तो चाहिए था कि पहले और पहले हो जाना चाहिए था ये आंदोलन, लेकिन देर हो गया है। और इसीलिए सरकार जो है वो किसी भी तरह से ये जो है टाइमलाइन को वो पार करना चाहती है। ये पार हो जाएगा एक बार तो फिर भाई आंदोलन का रूप उतना उग्र, उतना प्रभावित जो है वो नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि किसी तरह से सीआईडी का बात दे करके, इस्तीफा दिखा करके, कुछ करके जो है वो बरगला करके माहौल को ठंडा कुछ दिन तक रखे। उसके बाद क्या है, फिर माहौल और ठंडा हो जाएगा, है ना। गर्मा गर्मी में जो हो जाती है सो हो जाती है, ठीक है। तो पहली बात जो है डिमांड है क्या, देखिए इसमें जेपीएससी आंदोलन की, जेपीएससी आंदोलन की मुख्य मांगे जो है क्या क्या है, और हर एक को बात को समझना जरूरी है, ठीक है। और समझ के हमें उस पर अपना जो है वो वक्त देनी चाहिए। हमें जो भी लोग हैं अभी इंतज़ार करने का वक्त नहीं है बॉस। अब जो है वो संडे है, आज शनिवार है, कल संडे है, संडे को एकदम महाभीड़ दिखना चाहिए। जो भी लोग हैं, जो भी कुछ कुछ काम करते होंगे आसपास, कुछ है छुट्टियां, मतलब संडे को छुट्टियां मनाते हैं, तो आपको सारे को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंचना है और वहां पे जो है वो संडे की छुट्टी दर्ज करनी है किसी भी हाल में। 2 तारीख को किसी भी हाल में दर्ज करनी है, ठीक है। तो जेपीएससी रिसेंट एग्जाम कैंसिल, जेपीएससी का जितना भी पहला डिमांड है कि जेपीएससी में से ही स्टार्ट हुई है, तो पहला डिमांड है कि जेपीएससी से जितना भी मांगे, जितने भी चीज़ें हुई है, जो भी एग्जामिनेशन बैकलॉग का हो या जो भी हुई है एग्जामिनेशन हुई है, उसको जो है वो रद्द करे। ये तो हो जाएगा, ये तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस पे सारे पे स्टे लग चुका है ये रद्द होना। लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं होगी। सरकार यदि इतनी ईमानदार होती तो तुरंत रद्द भी कर देना चाहिए था। सरकार ये प्रयास में है कि हमें कितना कम से कम जो है वो काम करना पड़ेगा, वो सोच रही है, ठीक है। तो यदि आप प्रयास नहीं करोगे तो ये भी रद्द नहीं करेगी वो, उसको कोई मतलब नहीं लगा हुआ है, मतलब आपको लगा हुआ है आपको करना पड़ेगा सारा काम, ठीक है। तो वो भी प्रयास में है कि भाई थोड़ी सी स्टूडेंट्स का जो रुख है वो थोड़ा सा नरम देखेगा, तो इसको भी कैंसिल नहीं करेगा वो। तो आपको यहाँ पे नरम रुख दिखाना नहीं पड़ेगा। यदि आप नरम रुख दिखाइएगा तो ये भी जो है वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और आप थोड़ी सी भी अपना रुख कड़ा दिखाते हैं, अपना स्टैंड दिखाते हैं, अपना स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ देखना है, तभी ये कैंसिल होगा। दूसरी बात जो है वो है 11th एंड 13 जेपीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था। क्या हुआ था कि जो रूल है, जिस तरह से जो रूल, रिजल्ट का जो रूल था 2002 का जो बताया जा रहा है, जो रूल था उस रूल को फॉलो ना करके जो है वो रिजल्ट निकाल गया। कोर्ट में केस, कोर्ट में गई मामला, लेकिन उसके बाद भी चल गया मामला, ठीक है। तो कोर्ट से ये चीज़ें नहीं हो पाई, कोर्ट से ये चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और जब पकड़ी गई है बात कि जेपीएससी में धांधली होता है, जेपीएससी में फ्रॉडनेस होती है, डायरेक्ट पकड़ी गई है, तो ये भी बात जो है वो सामने आएगी कि ये जो रिजल्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसीलिए किया गया था ताकि इसमें कुछ ना कुछ धांधली हुई थी, कुछ ना कुछ गलत हुआ था, कुछ ना कुछ सीटिंग गेटिंग हुआ था, तभी जो है वो ऐसी रिजल्ट निकाली गई थी, ठीक है। इस आधार पे ये दोनों को भी मांग है कि जो भी नियुक्तियां हो चुकी है उसको भी आपको रद्द करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोर्ट का फैसला जो है वो है नहीं ऐसा, जो भी लोग हैं वो चले जाएंगे कोर्ट में, तो पॉसिबल बहुत ही मुश्किल दिख रहा है ये चीज़ें, है ना, ये चीज़ें। क्योंकि आप जब सरकार जो है वो कैंसिल कर देगी, रद्द कर देगी, नियुक्तियाँ ख़त्म कर देगी, लेकिन नियुक्तियाँ ख़त्म कर देगी तो सरकार के पास पावर है, वो करेगी तो हो जाएगा, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था रिजल्ट। इस आधार पे यदि कोर्ट में जाती भी है मामला तो सरकार लड़ सकती है कि ये जो आधार था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जेपीएससी के लोग थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने गलत किया था, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, और साथ ही साथ उस एग्जामिनेशन के ऊपर भी एक्शन लिए हैं। तो कठिन नहीं है, टफ नहीं है, चाहे तो सरकार कर सकती है।
तीसरा जो डिमांड है वो जेएसएससी सीजीएल में भी एग्जामिनेशन में उस आदमी का अभय तिवारी का सिलेक्शन हुआ था, पीजीटी में भी हुआ था, नगर पालिका में भी हुआ था, यहाँ सारे जगह पे उसके एग्जामिनेशन में हुई थी। तो जहाँ जहाँ भी उसकी सिलेक्शन हुई है, उसका रिजल्ट हुआ है, वो सारे एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। और इन सारे एग्जामिनेशन में, इन सब में सीबीआई और ईडी को इंटरफेयर कराते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है वो कोर्ट को 90 डेज के अंदर डिस्पोज किया जाए, ये डिमांड है इनका। 90 दिन के अंदर इसकी ट्रायल खत्म हो चले, सारे से एविडेंस जो भी चीज़ें करनी है सीआईडी को या ईडी को जो भी करनी है वो 90 दिन के अंदर करके ख़त्म कर ले, ये डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चौथा डिमांड है कि रिफॉर्म हो, मतलब जितने भी स्टाफ है, ऑल स्टाफ जो भी है जेएसएससी में, जेपीएससी में, जितने भी टॉप टू बॉटम जो भी स्टाफ्स हैं वो वहाँ से बदली किया जाए, वहाँ से हटाया जाए, और जो भी नए लोग आएंगे वो नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड के हों और क्लीन रिकॉर्ड के हों। नॉन पॉलिटिकल हो, जो भी स्टाफ आते हैं, ऑफिसर आते हैं ना, जैसे एएसओ आए वहाँ पे, अपर शाखा पदाधिकारी आए, तो यदि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब किसी विधायक से, किसी सांसद से, किसी मंत्री से, उनका जब तक साठगांठ नहीं रहेगा तब तक वो आदमी गलत नहीं करेगा। मैंने देखा है इस चीज़ को भाई, हम लोग देखे हैं, बड़े बड़े आयोग में जो है वो वही होता है। जब तक उस आदमी का, जब तक उस ऑफिसर को वही लोग लाते हैं, जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वो अपने पहचान का भाई भतीजा, रिश्तेदार या फिर किसी का रिश्तेदार, दोस्त का रिश्तेदार, ऐसे करके उस ऑफिसर को लाते हैं ट्रांसफ़र करा करके और अपने एरिया में बिठाते हैं और फिर उनसे सारे गलत काम करवाते हैं, उनको अपना प्रोटेक्शन दे करके, और उसको भी माल कमाते हैं, अपने ही माल कमाते हैं। ये चलती है यहाँ पे। तो कहना यही है कि जो भी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के वो स्टाफ होनी चाहिए और ऑफिसर्स होनी चाहिए, और उसकी रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर कभी आरोप ना लगा हो, कभी वो इस तरह की गलत काम में पकड़ा गया नहीं हो। तो ये सारे डिमांड हैं इस आंदोलन के, और सारे के सारे पूरे हो सकते हैं, ना पूरे होने वाले कोई भी नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल ये वाली है 11-13 जेपीएससी को कैंसिल करना, ठीक है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन असंभव एक भी डिमांड नहीं है। सारे डिमांड चाहेगी सरकार तो कैंसिल कर सकती है, पूरी कर सकती है, ठीक है। तो मैंने सारी बातों को बताया आप लोग को। अब जो है वो आपको क्या करनी है, अभी जो मामला चल रहा है JLKM वर्सेस स्टूडेंट्स का मामला, आप लोग सुने होंगे। इस पर देखो, मैं शुरू से कहते आया हूं कि आंदोलन का पिछला जेएसएससी सीजीएल का जो आंदोलन हुआ वो बीजेपी को बेचा गया, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। नरेंद्र मोदी से मिलने का क्या मतलब था भाई, उनसे मिलने का क्या मतलब था? आप अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए गए हो ना उसके पास मिलने के लिए। तो इस तरह की घटनाएं कर करके जेएसएससी सीजीएल के आंदोलन को बर्बाद किया गया। तो यहाँ पर भी जो भी लोग लीड करेंगे, जो भी लोग करेंगे, उनको कोई भी पॉलिटिकल, देखो मानो JLKM का आदमी हो, JLKM का नेता लीड कर रहा हो, JLKM का भी नेता नहीं होना चाहिए, JLKM का नेता लीड कर रहा हो, यदि वो नेता यदि लीड कर रहा हो और वो करोड़ रुपये में बिक जाए, अरे इतनी करोड़ की बात है, ये सब छोटा मोटा मामला है क्या? 100, 200, 500 करोड़ की बात है। 1 करोड़ रुपया उसको दे देगा, जो भी देवेंद्र महतो हो या कोई भी हो, 1 करोड़ रुपया उसको दे देगा, ठीक है। या फिर JLKM पार्टी को कुछ फायदे के लिए कुछ डील कर लेगा, तो उस आंदोलन को एंड टाइम पे जो है वो कैंसिल कर देगा, एंड टाइम पे कैंसिल कर देगा। तो सारा का सारा गुड़ गोबर गया है ना, सारा का सारा तो गुड़ गोबर हो गई ना। तो इसीलिए किसी भी ऐसे आदमी को लीड करना नहीं देना है जो अपने मनोबल पे, अपने अधिकार, मतलब अपने कैपेबिलिटी पे, अपनी क्षमता पे उस आंदोलन को दिशा निर्देशित कर सके, उसका तय कर सके, ठीक है। तो ऐसे आदमी को नहीं, 3, 4, 5 जो भी लोग हैं, कमेटी बना करके आपको सबको मिल करके काम करनी है, सबको मिल के काम करनी है। कभी गलत कर रहा हो तो उसको देखना है ना, और सबकी छत्र छाया में रह के काम करनी है। उन 5 लोगों को भी अकेले काम नहीं करना है, जो भी लोग हैं, जो भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, टीचर्स हो चाहे नेता हो, सबकी छत्र छाया में रह के काम करनी है, तब जा करके आपके अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे डाइवर्ट करने के लिए, यहाँ पे उसको खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए जाएंगे। ना तो बीजेपी के लोगों को इसमें आगे इन्वॉल्व होने देना है, ना तो किसी JLKM के इन्वॉल्व होने देना है, तभी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स किया गया है, जो भी विवाद हुआ है, जो भी राजनीति हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पॉलिटिक्स हुआ है, भयंकर पॉलिटिक्स हुआ है, लड़ाई झगड़े ऐसे होते नहीं है बिना पॉलिटिक्स का। देखा है बीजेपी वालों ने किया है सब कुछ,
आरोप लग रही है कि बीजेपी वाले, वहाँ के नेता लोग, कुछ औरतें जो हैं वो कुछ किन्नर समुदाय के लोग ने बोल रहे हैं इस बात को कि बीजेपी वालों ने झगड़ा कराया। बात सही है, ये बीजेपी वालों ने झगड़ा कराया, लेकिन ये गलत भी नहीं हुआ है। ठीक है, बीजेपी वालों ने करवाया झगड़ा, लेकिन इसमें गलत भी नहीं हुआ है। अभी JLKM के लोग वहाँ पे अपना प्रभुत्व, अपना जो है वो रंगदारी करने की कोशिश कर रहे थे, अपना कि मेरा मंच है, मैंने पैसा दिया, मैंने ये किया करके वो लोग कर रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में यदि बीजेपी वालों ने ऐसा किया, सपोर्ट करके उसको ये किया, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश किया, तो कोई गलत काम नहीं किया। विपक्ष का तो यही काम है ना, तो इसे यही काम है। ठीक है, लेकिन जो अब जो बनेगी कमेटी, बनी हुई है कमेटी, उसमें कोई भी चंदा फंदा वर्क कोट फाट का कोई करना नहीं है भाई लोग, और इसमें कोई समर्थन नहीं करने का है। और जो भी लोग लीड करेंगे उसको पब्लिक गवर्नमेंट में रख करके जो भी चंदा आएगी, जो भी कुछ करनी है, चंदा बंदा लेना नहीं है किसी से, जो भी चंदा देना है वो सामान देगा, खाना देगा ला करके, जो भी टेंट देना है टेंट देगा, ठीक है, माइक देगा, गाड़ी देगा, जो भी देना है वो देगा। ठीक है, पैसा किसी को कोई लेना नहीं है ना देना है, ये पैसा ही बर्बाद करेगा आंदोलन को, पैसे की लालच ही बर्बाद करेगा। ठीक है, तो पैसा का लालच किसी को ना देना है ना लेना है, तभी जो है वो आंदोलन जो है वो अपना अंतिम दिशा तक, अंतिम समय तक पहुंच पाएगी। देखो, जंतर मंतर की आंदोलन भी इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई थी, वहाँ भी बहुत पॉलिटिक्स हुआ होगा, वहाँ भी सारी चीज़ें हुई होगी। जो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वो चीज़ें वहाँ भी हुई थी। 1 महीना तक, 1.5 महीने तक ऐसे ही नहीं चला है वो, वहाँ भी सब कुछ हुआ है। लोग आते थे, उसका कोई विरोध करता था, कोई समर्थन करता था, तो चलता था ऐसा। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, और जो भी मेन मुद्दे हैं वो खत्म नहीं होने चाहिए। ये सारे मुद्दे को गांठ बांध के रख लो, हर एक आदमी को PDF के रूप में इसको शेयर कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को, कि ये सारी हमारी डिमांड है। और जो भी लोग लीड कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स से बचना भाई। ये झारखंड राज्य के साथ साथ यहाँ की झारखंड राज्य के आगे आने वाले छात्रों के लिए भी बहुत बड़ा ये होने वाली है, ये रिजल्ट होने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप लोग जो है वो 2-4 लाख रुपये, 10-5 लाख रुपये के चक्कर में मत पड़ना, झारखंड का भविष्य देखना। ठीक है, वो आपके 10-15 लाख रुपया वो सब वेस्ट चला जाएगा। आपने देखा होगा ना आदमी का चंदाखोरी का रिजल्ट जो आया सामने में, उसमें अभी क्या क्या उसका समस्या निकल रही है शरीर में। तो ये सब पैसे जो है वो कभी फलते फूलते नहीं है, आपको कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी कीमत इसका। चलिए, मैं इतना ही बोलूँगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ लास्ट में। ठीक है, क्या क्या डिमांड है। JPSC के रिसेंट जो भी एग्जामिनेशन हो रही है उसको कैंसिल करना है, और CBI ED के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए इसको 90 डेज के अंदर डिस्पोज करने की मांग है। दूसरा डिमांड है कि 11th 30 JPSC में रिजल्ट में जो है वो गलत तरीके से रिजल्ट निकाला गया, और उसको कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट में उसकी जीत नहीं हो पाई, सरकार ही जीत करके उसकी अपॉइंटमेंट दे दिया। तो उसको भी जो है वो चाह रहे हैं कि हम इसे रद्द करें और इसकी भी जांच हो, क्योंकि JPSC में गलत हो रहा था। तो अब JPSC का अध्यक्ष खुद बोल रहा है कि पहले से गलत होते आ रहा है, खुद बयान दे रहा है वो आदमी। हम क्या करें, पहले से गलत होते आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें भी गलत हुआ होगा, गलत हुई है, जाहिर सी बात है। सरकार को ऑन द स्पॉट माननी चाहिए इस बात को, फील्ड में आकर के बात करें हमसे, है ना, फील्ड में जो भी लोग हैं उनसे फील्ड में आकर के बात करें और उसको कन्विंस करें कि गलत नहीं हुआ है, उनको कन्विंस करके दिखाए कि इस रिजल्ट में गलत नहीं हुआ है। यदि वो कन्विंस नहीं कर पाता है कि गलत नहीं हुआ है, गलत हुआ है, ये बात तय होती है कि गलत हुआ है, तो इसे भी कैंसिल करना चाहिए। बाकी इसके बारे में तो सबको किसी को बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये तो किसी भी हालत में ये जो है वो इसकी एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए, और ऐसे भी इसको रद्द करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो इसकी अपॉइंटमेंट हुई है उसमें साफ ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है ये कंडीशनल ज्वाइनिंग है। आगे चल करके यदि कुछ भी गलत पाया जाता है इस एग्जामिनेशन में तो आपकी नौकरी जो है वो खत्म की जा सकती है। ये ऑलरेडी कंडीशनल ज्वाइनिंग के रूप में दिया गया है, तो इसमें कोई दो राय है नहीं, है ना, इसमें कोई तकलीफ है नहीं। जांच तो ऑलरेडी चला हुआ है, अभी जांच में CID दे देती है, कोर्ट में जमा कर देती है कि नहीं ये गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, लीक था पेपर, तो बस कोर्ट को 1 मिनट नहीं लगेगा रद्द करने में, कोर्ट के माध्यम से ही रद्द हो जाएगा। सरकार को इसमें अपनी बदनामी लेने की जरूरत भी नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी मामला। बाकी PGT, नगर पालिका, माध्यमिक आचार्य, इसमें क्या है कि भाई इसके जैसा है, सरकार चाहेगी तो इसे कैंसिल कर सकती है, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं कर सकती है। ठीक है, बाकी ये तो होना ही चाहिए, जितने भी लोग हैं उसको रिफॉर्म करो। जो भी लोग हैं वहाँ पे नए लोग आएंगे तो उससे गलत करने में, साठ गांठ भिड़ाने में, समझने में 1-2 साल लग जाती है। साल भर के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दो, दूसरे को ले आओ, तो आप बदी मंशा आपकी क्लियर रहेगी। नियम बना दो कि 1 साल के अंदर जो है वो उसे ट्रांसफ़र करना है उस पदाधिकारी को, उस कर्मचारी को।
खत्म कहानी। तो अगर सरकार चाहेगी, स्टूडेंट चाहेगी, तो सारे एग्जामिनेशन सही तरीके से, सही ढंग से हो सकता है, करा सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है वो ऐसा ही जो है वो एकजुट रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। बिना एकजुटता के आपका कुछ होने वाला नहीं है। फोड़ने के लिए, गलत करने के लिए, आपकी आंदोलन को कमजोर करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। बीजेपी भी चाहती नहीं है कि आपका आंदोलन सफल हो, आप कामयाब हो, क्योंकि उनके भी लोग हैं इसमें जो गलत पाए गए हैं, गलत जो रिजल्ट लेके बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि बीजेपी लोग, आप लोग पता होगा बीजेपीएससी में जो भी अभी पकड़ा गया है वो लड़का, क्या नाम था, सौरभ सुमन, वो आजसू का आदमी है ना। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं आप लोग की बीजेपी का लोग सपोर्ट, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो आंदोलन जो है वो जनसाधारण का आंदोलन होगा। जनसाधारण लोग ही इसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नेता मंत्री के लोग दिल से सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष में हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। यदि वो इन्वॉल्व नहीं होता तो ये चीज़ जो आज हो रही है वो पहले भी वो चाहे तो कर सकता था, लेकिन नहीं, दोनों मिलके, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके लूटते हैं देश को और राज्य को, ठीक है। ये आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है। अभी मैं इतना ही बोलूँगा, आप लोग बाकी जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो जयपाल सिंह मुन्ना स्टेडियम में जाने का और अपनी बातों को मजबूती देने का, स्ट्रांगनेस दिखाने का कष्ट करें, आपके भविष्य के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए। ये हमारे तरफ से आप सबको आह्वान होगा। तो जल्द से जल्द जो है वहाँ पहुँचे, हम भी कल पहुँच रहे हैं।